नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इन दिनों बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कारण है उनका हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलना और आवाज उठाना, हर मुद्दों को बेहद संजीदगी के साथ उठाना, जिसकी वजह से इस वक्त चारों तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा हो रही है। और इसी बीच अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी की, उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद से तो लगातार इस पर बहस हो रही है, इसकी निंदा हो रही है और इस पर राजनीति भी हो रही है। माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। बसपा कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद बसपा की चर्चा है। कल 27 अगस्त है। 27 अगस्त को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें भी लोग अंदाजे लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इसी बीच, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, कई चीजें एक साथ घटित हो गई, इसी बीच अफवाह ये भी फैल गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी राजनीति से संन्यास ले रही हैं, राजनीतिक कैरियर से संन्यास ले सकती हैं, जिसके बाद वो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। अब ये अफवाह के बीच और 27 अगस्त की बैठक होनी है, इसके बीच इस चीज को क्लियर करना भी बहुत जरूरी था, जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आ गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, पूरी बात बताई है और बिल्कुल हर चीज को क्लेरिफाई कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। उनके संन्यास की अफवाह एकदम कोरी है, एकदम फालतू की बात है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने इस चीज को लेकर के, पहले वो बताते हैं आपको। बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की, विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल, यानी कि वो अपनी अंतिम सांस तक मूवमेंट के साथ जुड़ करके रहना चाहती हैं, जिस तरीके से बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम रहे थे। यानी कि उनकी एक एक सांस बीएसपी को, मूवमेंट को और पूरी तरीके से जिस विचारधारा से वो जुड़ी हुई है उसको समर्पित है, ये उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर, ये उन्होंने क्लियर किया है कि मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी के हित में उन्हें गंवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव। ये चीज उन्होंने एकदम क्लियर की है कि ना तो वो संन्यास ले रही है राजनीति से और ना ही उनका राष्ट्रपति के पद का ऑफर स्वीकार करने का कोई भी इरादा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहती, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहती, अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहती और अपने मूवमेंट को नहीं छोड़ना चाहती। जो भी उनका मूवमेंट चल रहा है इस वक्त और जिस लक्ष्य को लेकर के बसपा चली है, उससे वो दूर होना नहीं चाहती। ये एकदम क्लियर कर दिया है उन्होंने। और इस तरीके की अफवाहों पर कोई भी ध्यान न दिया जाए, ये कोरी अफवाहें हैं। मैं अंतिम सांस तक समर्पित रहूंगी बसपा को और उसके मूवमेंट को। तो ये चीज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एकदम क्लियर कर दिया है कि ये जो अफवाहें उनके विरोधी फैला रहे हैं बसपा को कमजोर करने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है और फिर उपचुनाव में भी बसपा ने लड़ने का फैसला किया है। अब बसपा जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन जिसका भी करेगी तगड़ा नुकसान
नुकसान करेगी, ये भी लोग जानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी हो। तो इस तरीके की अफवाहें बसपा के लिए समय समय पर फैलाई जाती रही हैं। तो ये जो क्लियर करना बहुत जरूरी था, तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको क्लियर कर दिया है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो ये थी आज की बात, आज की खबर कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट आया है वो क्या कहता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।